सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम लोग देखते हैं हर आदमी एक दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? हमारा जो अंतःकरण है ना, ये जन्म जन्मांतरों से किए हुए कर्मों के संस्कारों का पुंज है, जिसको अध्यात्म में लिंग शरीर कहते हैं। और इसमें हमारे जैसे संस्कार भरे हुए हैं, वही हमारा स्वभाव बन करके प्रकट होते हैं। और वो स्वभाव हमारे व्यवहार में, क्रियाकलाप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही क्रियाएं करता है, वैसा ही व्यवहार करता है, वैसे ही बोलचाल उसकी होती है, वैसा ही चाल चलन होता है। इसीलिए अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण से ही किसी किसी का ऐसा स्वभाव भी बनता है जो अकारण ही किसी दूसरे की निंदा करते रहते हैं। नहीं तो रहीमदास जी तो ये कहते कि निंदा तो किसी की मत करो, बल्कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हमको तो किसी की निंदा करनी है ही नहीं, पर अगर कोई निंदा करने वाला मिले तो अपने घर के आंगन में उसके लिए एक झोपड़ी डाल दो, जिससे वो पास में बना रहेगा और तुमको साफ करता रहेगा। मतलब ये हो गया कि अगर कोई किसी की निंदा करता है तो जिसकी वो निंदा कर रहा है उसके तो पाप कटते हैं, पर जो निंदा करता है उसके पाप बढ़ जाते हैं, उसका दुर्भाग्य बढ़ जाता है, उसका कुभाग्य बढ़ जाता है, उसका पुण्य नष्ट होता है जो किसी की निंदा करता है। इसलिए लिखा है कि निंदा से हमेशा बचना चाहिए। कितना बड़ा पाप लगता है? बोले हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होय पाप गौ घात समाना। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अस मर्यादा। काटिय तासो जीभ जो बसाई, श्रवण मुँह दिनत चलिए पराई। हरि और हर की निंदा जो करते हैं तो कितना बड़ा पाप लगता है? बोले होय पाप गौ घात समाना। जैसे गौ हत्या करने का पाप लगता है ना, ऐसे ही भगवान श्री हरि और भगवान श्री हरि की निंदा करने का पाप लगता है। और हो है उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। बहुत सारे लोग संतों की निंदा भी करते हैं। अगर कोई संतों की निंदा करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? हो है उलूक। संतों की निंदा करने वाले उल्लू बनते हैं। आप जानते ना, उल्लू दिन में सबको दिखता है, पर उल्लू बेचारे को दिन में नहीं दिखता, उसको रात में ही दिखता है। माने उसकी उल्टी दृष्टि हो जाती है। जो संतों की निंदा करता है
वो मोह में रहता है, अज्ञान में रहता है, उल्टी दृष्टि उसकी हो जाती है। कुमति उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती है, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, वह तरह तरह की विपत्तियों में फंसा ही रहता है। जो संतों की निंदा करता है, इतना बड़ा पाप बताया है कि उसको उल्लू की योनि तो मिलती ही है, प्लस उसका स्वभाव भी उल्लू के जैसा ही बना रहता है। माने वो उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही करता है, सब कुछ उसके जीवन में उल्टा पुल्टा ही रहता है। और आगे तो यहाँ तक कह दिया, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होए अवतरही। जो सबकी निंदा करने में लगे रहते हैं, कोई कोई का स्वभाव होता है, लोगों की रोटी नहीं पचती जब तक निंदा न कर ले महाराज। जब किसी के लिए जब तक कुछ दो शब्द बुरे ना बोल दें, तब तक लोगों की रोटी ही नहीं पचती। ऐसा ऐसा स्वभाव कई का होता है। पर इसका परिणाम अगर पता चल जाए तो फिर कोई भी इससे बचने की कोशिश करेगा। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ हुई अवतरही। अभी इस समय तो चमगादड़ बहुत ही प्रचलित हो रहा है, क्योंकि चाइना ने जो वायरस बनाया है कोरोना, ये चमगादड़ से ही बनाया ऐसा कहते हैं, जिसने सारी दुनिया को संकट में डाल रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सबकी निंदा करते हैं उनके चमगादड़ की योनि उनको प्राप्त होती है। और ये पक्का ही है, चमगादड़ तो बनेंगे ही, और चीन की सीमा में ही उनका जन्म होगा। और वहां पर चीन की जो प्रयोगशाला है, जिसमें इस तरह के वायरस का वो निर्माण करते रहते हैं दुनिया को कष्ट में डालने के लिए, वहीं पर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा भैया। इसीलिए किसी की भी निंदा अपने को नहीं करना। क्या चमगादड़ की योनि में जाना है क्या? ते चमगादड़ होए अवतरही, सबके निंदा जे नर करही। इसलिए किसी की निंदा अपने को करना ही नहीं है, क्योंकि निंदा का फल ही बुरा बताया है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, इनकी जो निंदा करता है, अरे करता ही नहीं, जो सुनता भी है उसको भी पाप, उसको भी दोष लगता है। और अगर कहा तो यहाँ तक गया है कि अपनी अगर सामर्थ्य हो तो इन निंदा करने वालों की जीभ काट लेना चाहिए, जिससे उनका ही भला होगा। क्योंकि अभी तक निंदा करने से उन्होंने अपना इतना पाप बढ़ा लिया है कि या तो उनको उल्लू बनना है या चमगादड़ बनना है। अगर उनकी जीभ काट दी जाए तो कम से कम और आगे तो इस तरह का पाप करने से बच जाएंगे। पर अगर इतनी सामर्थ्य अपने में न हो और ये काम अपने को नहीं करना है, तो कम से कम स्वयं निंदा न करें। और अगर कोई किसी की निंदा करता है तो उस स्थान से चले जाएं। और विशेष सावधानी तो ये है, गुरुओं की निंदा, संतों की निंदा, हरि और हर की निंदा तो बिल्कुल भी कभी नहीं सुनना चाहिए, ये कहा गया है। इसीलिए हम सबको इस निंदा रूपी पाप से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बुरा बताया गया है। पर आप कहें कि नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, चाहे उल्लू बने, चाहे चमगादड़ बने, चाहे नरक में जाए, चाहे कितना ही पाप लगे, हमें तो निंदा करना ही है। तो भैया हम तो आपको एक सजेशन दे सकते हैं, अगर आपकी ऐसी ही स्थिति है कि फिर आप जी खोल के भगवान की निंदा करो यार। जैसे धोबी निंदा कर रहा था ना राम जी की, तो राम जी ने क्या किया? बोले सिया निंदक आगे ओ गुनशाए, लोक विशोक बनाए बसाए। सीताराम की निंदा करने वाले धोबी को भी राम जी ने अपना धाम दे दिया। करना है तो इनकी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।